में मैं बताना चाहती हूँ आपको कि एयरलाइन क्या फीस लेती है या नहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है और बहुत बारी बच्चों को ये नहीं समझाया जाता कि जब आप एयरलाइन को ज्वाइन करेंगे तो अपने डिग्री डिप्लोमास के लिए जो आप फी पे कर रहे हैं उसके अलावा भी आपको एयरलाइंस को फी पे करनी होती है। Hello everyone, I'm Paramjeet Kaur, founder of X-Crew Aviation. I'm an ex-cabin senior from Qatar Airways and have worked 7 long years with leading academies as aviation grooming and personality development trainer. Now I want to share my 18 years of long experiences with you all so that you can become the next generation. Let's ditch the lengthy expensive diplomas and save up to 85% of your money, time and efforts. Let's learn together. तो मैं आपको समझाती हूँ, अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइंस को ज्वाइन करते हैं लाइक विद इन इंडिया, अगर आप किसी भी एयरलाइन को ज्वाइन करते हैं तो अप टू 50,000 आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे ट्रेनिंग फी उस एयरलाइन को पे करनी होती है। अब इसके साथ आपका एक बॉन्ड होता है कि अगर आप 2 से 3 साल तक उस एयरलाइन के साथ फ्लाई करते हैं तो आपकी जो पेमेंट आपने की होती है ट्रेनिंग्स के लिए वो एयरलाइंस आपको रिटर्न कर देती हैं। वहीं अगर आप किसी इंटरनेशनल कैरियर को ज्वाइन करते हैं तो वो आपसे ट्रेनिंग फी तो नहीं लेते, बट डेफिनेटली आपसे एक बॉन्ड साइन करवाते हैं जिसके अंदर ये क्लियरली मेंशन होता है कि अगर आप इतने पीरियड के लिए उनके साथ फ्लाई करेंगे तो एक बॉन्ड की पेमेंट होती है जो आप मंथली बेसिस पे करते रहते हैं। अगर आप उस टाइम पीरियड को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद उस बॉन्ड के पैसे आपको दे दिए जाते हैं सो दैट एयरलाइन शुड नॉट बी इन द लॉसेस ऑल्सो। बहुत सारे ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस है जहां पे लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन क्योंकि ट्रेनिंग्स थोड़ी टफ होती हैं, आप जब ट्रेनिंग्स के अंदर होते हैं तो आपको एयरलाइन का वर्क कल्चर और चीजें समझाई जाती हैं, तो हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग्स ही छोड़ देते हैं। तो इस तरीके के बॉन्ड्स इसलिए लिए जाते हैं बिकॉज हम एक कैबिन क्रू के पीछे है, एक कैंडिडेट के ड्रॉप आउट करने पे आप पूरा बैच तो नहीं डिसमेंटल कर सकते। तो एयरलाइन इसीलिए आपसे चार्जेस लेती हैं सो दैट यू शुड फील द पेन। आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में हर चीज में एयरलाइन टाइम इन्वेस्ट करती है, तो दे शुड नॉट बी ऑन द लॉस साइड। लाइक इन कतर एयरवेज व्हेन आई जॉइन वी हैड अ बॉन्ड टू साइन फॉर 2 years, जिसमें हमारे हर सैलरी के पार्ट में से मंथली बेसिस पे एक इंस्टॉलमेंट करती थी जो 2 साल के अंदर वो बॉन्ड कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट मंथ के अंदर लाइक राइट आफ्टर 24 months 25th मंथ की सैलरी के अंदर आपको वो कंप्लीट बॉन्ड का अमाउंट भी मिल जाता था बिकॉज एयरलाइन यू हैव वर्कड फॉर 2 years, द बॉन्ड हैज बीन कंप्लीटेड सो दे पे यू बैक द कंप्लीट अमाउंट ऑफ द बॉन्ड। बट अगर आप 2 साल से पहले छोड़ते हैं तो जो बॉन्ड का अमाउंट होता है उसमें से जितना भी पेंडिंग होगा वो आपकी सैलरीज में से डिडक्ट कर लेते थे। अगेन फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, द एयरलाइन हैज इन्वेस्टेड टाइम एंड एफर्ट टू ट्रेन यू फॉर द फ्लाइट। नाउ इफ यू आर नॉट विलिंग टू वर्क दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप यू, बट एट द सेम टाइम दे डू नॉट वांट टू बी इन द लॉसेस आल्सो। देखिए कॉमन सी चीज है, ये एक तरीका होता है अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने का और इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि वो बॉन्ड का पैसा 2 साल बाद तो आपको मिल ही जाता है। तो बहुत सारा क्रू ऐसा होता है कि 2 साल तक तो काम कर ही लेते हैं और जब आप 2 साल तक एयरलाइन को समझ लेते हैं, उसमें काम करने लगते हैं तो आपको ऑटोमेटिक कंफर्ट एक लेवल आ जाता है और आप आराम से अपनी फ्लाइंग को कंटिन्यू कर पाते हैं। इफ यू हैव सम क्वेश्चंस फॉर अस, फील फ्री टू राइट इट टू अस इन द कमेंट बॉक्स और DM us on our Instagram channel as well. We will try and help you with the right guidance that you deserve for this career. I wish you all the very best.